तुम तो कान्हा जैसे सीप में मोती, तुम मेरे चित्त चोर। नजरिया लागे नहीं कहीं और। आगे कैसे हो? तुम तो कान्हा जगत उजियारे, तुम तो कान्हा जगत उजियारे, तुम मेरे चित चोर। तुम चंदा में चकोर, नजरिया लागे नहीं कहीं और। शेर बड़ी सुंदर धुन, और पूरा तो नहीं लेकिन अंश में अपने बड़ा सुंदर भजन, बड़ा भाव भरा भजन। नजरिया लागे नहीं कहीं और। नैना बने विशाल, मीरा गाती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ऐसे ही तमाम भक्तों ने इस भाव के गीत पद लिखे हैं। रहीम ने गाया, नैन ढांप तो हिले, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन देहु। श्याम सुंदर मेरे नयनों में आकर बस जाओ, समा जाओ, और ऐसे नयन ढंप लो, ऐसे नजरों में बसा लो, और ऐसे नैनों के ऊपर ऐसे पर्दा लगा लो कि ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन देव। भक्त की आकांक्षा, प्रीति करने वाले प्रेमी की आकांक्षा, कि न मैं कहीं और देखूं, न तुझे कहीं देखने दूं। अनन्यता का ये पद, ये गीत रहीम ने गाया। लेकिन देखो बाबू, माइक तो गया। श्री हरि, श्री हरि। बहुत से गीत ऐसे भी हैं, राधा भाव के जो गीत हैं, जिसमें राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर मैं बस स्वयं तुमसे प्रीति करूं, तुम मुझसे प्रीति करो न करो ये तुम्हारी मर्जी। राजी हो तुम जिसमें उसमें मेरी, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक भाव ये भी है। तो देखो, कई दिशाओं से, कई ढंग से इस पद पर, इन दो पंक्तियों पर बात रखी जा सकती है। एक आध ढंग से बात रखने की चेष्टा करता। नजरिया लागे नहीं कहीं और। एक तो ये जिस पर आज मैं बात करना चाहता हूं, कल ऊर्जा मूर्ति जी ने, शंभू जी ने एक बात रखी, एक प्रश्न रखा कि गुरुजी इस पर बोले, तनाव क्या है, तनाव क्यों है, स्ट्रेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। स्ट्रेस या तनाव जिसे कहो, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या के रूप में, सबसे विकराल समस्या के रूप में। कहते हैं न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अमीर शहर, और उसकी 1/3 आबादी
एक रात भी बिना स्लीपिंग पिल्स के, बिना सीडेटिव के, बिना निद्रा की दवाइयों के नहीं सो पाते। इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है। तनाव क्यों है और तनाव का समाधान क्या है? तनाव क्यों, तनाव का कारण और तनाव का समाधान दोनों इस पद में है, नजरिया लागे नहीं कहीं और एक देखो, जैसे एक पंक्ति कहते हैं, एक बात कहते हैं अंग्रेजी में, बिटवीन द लाइन्स। सत्य तो लाइनों में नहीं होता, पंक्तियों में नहीं होता, सत्य तो पंक्तियों के बीच में होता है। सत्य तो शब्दों में नहीं होता, सत्य तो शब्दों के बीच में स्थित, शब्दों के अंतराल में जो निःशब्द है उसमें बसता है। बिटवीन द लाइन्स एक बड़ी मशहूर किताब लिखी कुलदीप नैयर ने, हिंदुस्तान के बहुत माने जाने पत्रकार, शीर्षस्थ पत्रकार। बहुत साल पहले उनकी एक किताब आई, बड़ी चर्चित हुई, बहुत पढ़ी गई, बिटवीन द लाइन्स। तो ये जो पंक्तियां हैं इस गीत के, नजरिया लागे नहीं कहीं और, तुम तो कान्हा जैसे सीप में मोती, तुम मेरे चित चोर। इन दोनों पंक्तियों के बीच में एक तीसरा भी बिंदु है जो समाधान का परम है। तो उन्हीं पर आज मैं तुमसे बात करूं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों है? तमाम ढंग से मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विशेषज्ञ इस पर विचार करने की चेष्टा करते हैं। मनोरोग विज्ञान का आधार यह स्ट्रेस ही है। मनोरोग का कारण स्ट्रेस है। जब तुम तनाव को संभाल नहीं पाते, जब तनाव तुम्हारी सीमा के पार चला जाता है, तुम्हारी सहन सीमा के पार चला जाता है, तो मस्तिष्क में विकार आ जाते हैं, मन में विकार आ जाते हैं, व्यक्ति मनोविकार ग्रस्त हो जाता है। अब पिछली शताब्दी में कभी कभी मैं जिनकी चर्चा करता हूं, फ्रायड सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने दुनिया के सोच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य के तनाव का, मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण उसके कामेषणा में छिपा है। उनका भाव यह है, उनका तर्काधार यह है कि मनुष्य केवल कामजीवी है, वो काम में ही जीता है। और उनका आधार यह है कि 90% से अधिक रोग, मनोरोग, काम की विफलता के कारण होते हैं। तो देखो, काम, अब हमारे यहां शब्द काम भी बड़ा अद्भुत है। काम जब कहते हैं तो काम से सेक्स का ही अर्थ नहीं आता। काम गहन शब्द है, काम बहुआयामी शब्द है। काम का संबंध कामना से, कामना मूलक है काम शब्द। काम जिसे अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं, यौन कामना जो है, यौन इच्छा जो है, उसका एक केवल शारीरिक पक्ष है। धर्म अर्थ काम में जो काम तत्व है वो बड़ा गहरा है। लेकिन फ्रायड जब काम की बात करते हैं तो उनका संबंध केवल, उनका अर्थ केवल, तात्पर्य केवल यौन इच्छा से। अब देखो, उसके बाद बहुत से मनोविज्ञानियों ने जीवन की खोज, जीवन सत्व की खोज पर विचार किया। मनुष्य क्या करना चाहता है, मनुष्य क्या पाना चाहता है, मनुष्य की गवेषणा क्या है, मनुष्य की जीवनेषणा क्या है। तो मनुष्य की इच्छा क्या है, मनुष्य की कामना क्या है, इस पर बहुत से विज्ञानियों ने विचार किया। मनुष्य, देखो, मेरे जैसे लोग जो मर्म को जानते हैं, अंतर मर्म को जानते हैं, उस अंतर आधार से जो परिचित हैं, जहां से जीवन प्रकट होता है, जहां से चेतना निकलती है, जहां से चेतना अखुआना प्रारंभ करती है,
तो वहां से अगर जीवन के मूल से जब तक जीवन को नहीं देखोगे, जीवन को पहचान न सकोगे। कोई भी वृक्ष को अगर पहचानना हो तो उसके बीज से पहचान सकते हो। उसका बीज उसे बताता है। पौधा देखो, गेहूं का पौधा है या धान का पौधा है, जौ का पौधा है, और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो गेहूं जैसे दिखते, पता न चले। जिन्होंने बहुत ठीक से परखा नहीं है पौधे को, खेती बाड़ी नहीं किए, वो ठीक से पहचान न सके ये पौधा किसका है। लेकिन बीज तो सबकी पहचान में आता है। गेहूं में जब फल लगते हैं, गेहूं में जब फसल लगते हैं और गेहूं के बीज जब आ जाते हैं, तब बीज से प्रकट हो जाता है कि पौधा क्या है, पौधा कहां, पौधे को पहुंचना क्या है, पौधे की अभिप्सा क्या है, पौधे की कामना क्या है। अखुए से पौधा पहचान में कहां कितनों को आता है, अखुए से नहीं आता, तने से नहीं आता, पत्तियों से किसी को पहचान में आता। टहनियों से, शाखों से कोई जान पाए कि पौधा कहां जाना चाहता है, इसका रुख क्या है, दिशा क्या है, इसका गंतव्य क्या है, इसका प्राप्तव्य क्या है। ये फूल बनेगा या इसी में फल भी लगेंगे, फल कैसे लगेंगे, कैसे होंगे फल। तो बीज से जैसे पौधा पहचाना जाता है, वैसे ही तुम भी बीज से पहचाने जाते। तो बीज क्या है, जीवन का बीज क्या है। जीवन का बीज कामना है। काममयो यं संसार, यह संसार काम रूप है। कभी कभी मैं कहता हूं, पूरब का जो विशाल मंदिर है, जो प्रख्यात मंदिर है जगदम्बा का, देवी का, भगवती के जब 52 अंग कट कर गिरे। देखो कथाएं जो हैं, चाहे श्रीमद् देवी भागवत की हो या अन्य मार्कंडेय पुराण इत्यादि की जो कथाएं हैं, वो बहुत अर्थों में उनका अर्थ रूपकी है। वो रूपक के माध्यम से व्यंजना में जीवन के मर्म को उद्घाटित करने की चेष्टा करते। भगवती के तमाम अंग तमाम स्थानों पर गिरे और हर स्थान पर भगवती का स्थान बना। जैसे विंध्याचल में एक स्थान है, जैसे ज्वालामुखी में एक स्थान है, ऐसे बहुत से स्थान है। तुम पूरा पश्चिम की ओर जाओ तो बहुत से स्थान, तमाम क्षेत्रों में स्थान मिलेंगे। तो एक स्थान है कामरूप कामाख्या का। कामरूप कामाख्या में शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, भगवती का योनि स्थल वहां पर गिरा था और इसलिए उस स्थान की महिमा है और इसलिए उसका स्थान का नाम कामरूप है, कामाख्या है। अब देखो कामरूप कामाख्या का अर्थ क्या है। जो कामरूप है और कामाख्या आख्या शब्द नाम से उसका संबंध है। जो काम नाम है और जो काम रूप है जीवन, ये अर्थ क्या है। संसार जो है, जीवन जो है, काम नाम है और काम रूप है। काम ही इसका नाम है। अगर जीवन का नाम देना चाहो तो ये नाम जो कामरूप कामाख्या का जो कामाख्या नाम है, वो कहता है कि जीवन का नाम काम है। तुम चाहे जो नाम रख लो, लेकिन जीवन का नाम है काम का। और इसका रूप क्या है। इसका रूप जीवन जो रूप धरता है वो सब काम के ही रूप है। अब देखो, तुम व्यक्ति को देखो, मनुष्य को ही देखो, मनुष्य के तमाम रूप रंग मिले, जिन्हें इसी पर एक बहुत बड़ा शास्त्र रचा गया, सामुद्रिक शास्त्र। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, फलित ज्योतिष है, वैसे ही एक सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में नख से शिख तक मनुष्य के जो अंगोपांग हैं, उनके आधार पर मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के अंतर मर्म को प्रकट किया जा सकता। भगवान देखो 32 गुण भगवान के श्री विग्रह में 32 गुण पाए जाते हैं। शास्त्र पढ़ोगे, बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है
भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भगवान की 3200 गुणों का वर्णन है भगवान के श्री विग्रह में। अब देखो, नख से शिख तक तुम किसी को सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं तो नख शिक्षक सर्वांग संपूर्ण होते हैं। अब जैसे नख को कहा, तो जो नख को गुलाबी होना चाहिए, नख में एक रक्त की गुलाबी आभा होनी चाहिए, उंगलियों का एक विशेष आकार प्रकार होना चाहिए, हथेली का गदेली का विशेष आकार प्रकार होना चाहिए, बाह की लंबाई घुटनों तक होनी चाहिए, जानुओं तक होनी चाहिए। भगवान श्री राम, देखो वाल्मीकि पुराण में भगवान श्री राम के नग्न श्री विग्रह के एक एक अंग का विस्तार से वर्णन है। भगवान के जो गोपनीय अंग है उनका भी विस्तार से वर्णन, लंबाई चौड़ाई सब कुछ वर्णन। और तुम ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये जो लौकिक अभिव्यक्ति है, शरीर जो ग्रहण करता है मनुष्य या कोई भी जीव, तो अपनी कामना के कारण, कामना ही शरीर के रूप में अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। एक एक जीव, चाहे वो बकरी हो, चाहे मेमना हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, कोई भी जीव है या मनुष्य, मनुष्यों में भी किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रंग रूप होठ नाक कान आंख बाह पैर सब एक एक अंग देखो, सबकी एक विशेष महिमा है, उसकी विशेष व्याख्या है। वो विशेष ढंग से जो तुम्हारा काम शरीर है, जो तुम्हारा अंतर शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर पुरानी भाषा में कहते हैं, वो जो कामना का शरीर है उसी के अनुसार ये भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, फिजिकल बॉडी, वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो दृश्य नहीं है, अदृश्य है, अमूर्त है, वही मूर्त होकर फिजिकल बॉडी के रूप में, भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होता है। देखो इनको जरा चुप कराओ, बच्चों को बात बोलो। जब भी देखा करें माताओं से, भक्तों से, सोनू पंडित जी से, सबसे मैं निवेदन करूं, बच्चे शोर न मचाएं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ के नहीं बोला। तो अगर बोल देते हैं आप तो मैं उत्तेजित हो जाता हूं, और फिर उसके बाद जाने किस किस विषय पर बोलूंगा और बड़ा कठोर बोलूंगा। मेरे स्वभाव की गंदगी है ये। और अगर हिलाओगे नहीं, डुलाओगे नहीं, तो मैं गहरे और गहरे और गहरे उतरता चला जाऊं। तो काम रूप कामाख्या का अर्थ यह है कि काम नाम है जीवन का, काम नाम है संसार का, काम से ही जगत बना है। काम मयो यंग पुरुष, शास्त्र कहते, यह पुरुष जो है वह काममय है, काम के द्वारा निर्मित है। काम ही प्रकट होके शरीर बनता है, काम ही मन बनता है, और मन ही स्थूल होकर शरीर बन जाता है। बकरी का जो शरीर है उसमें उतनी ही चेतना, उतनी ही कामना की अभिव्यक्ति है, इसलिए शरीर बकरी की तरह। देखो एक दिन मैं राधा रंग को बता रहा था, आ रहा था डीडी भारती पर ऐसी चीजें आती हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। जिस बरस 1869 में धरती पर एक बहुत विराट पुरुष जन्मा, उसका नाम क्या था? 1869, कौन बताएगा? 1869 कौन जन्मा ना? अब बता देता हूं, दूसरा क्लू एकदम साफ दे देता हूं, सब लोग बता देंगे। 2 अक्टूबर गांधी जी है। तो जिस बरस गांधी जी का जन्म हुआ उसी बरस दुनिया को हिला देने वाली, दुनिया के चिंतना को, दुनिया को की विचारणा को मोड़ देने वाली, एक नया मोड़ देने वाली एक किताब आई, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की। एक दिन आ रहा था, देखने चाहिए, ऐसे चैनल देखने चाहिए। डीडी भारती पर आ रहा था। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लोग देखते नहीं। लोग देखते हैं केवल कपिल शर्मा को। हमारा देखो, कपिल शर्मा को जरा हंसने के लिए, स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त हो जाने के लिए थोड़ी देर के लिए देख लो, कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं। लेकिन जीवन को जरा गहरा जानने की भी चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना।
जीवन को जाने बिना उपाय नहीं है। स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हो, अंतिम समाधान चाहते हो, सदा के लिए समाधान चाहते हो, परम समाधान चाहते हो, तो जीवन को जानना पड़ेगा। इसी को ज्ञान कहते हैं। तुम समझते हो ज्ञान माने भगवान का ज्ञान। अरे जीवन ही भगवान है महाराज, जीवन को ही भगवान कहते हैं। संसार ही भगवान है। संसार भगवान का प्रथम अवतार है, प्रगट स्थूल मूर्त रूप संसार ही है। ध्यान देना। इसलिए आज का जो विज्ञान, आज के जो विज्ञानी हैं, हॉकिंस जैसे, आइंस्टीन जैसे, जो संसार को जानने की चेष्टा करते हैं, पदार्थ को जानने की चेष्टा करते हैं, विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की चेष्टा करते हैं, उन्हें भी मैं ज्ञानी कहता हूं। जीवन को कहीं से भी जानो, पदार्थ से भी शुरू करो, ये जीवन को जानने की चेष्टा है। आत्मा से शुरू करो, ये भी जीवन को जानने की चेष्टा है। एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। आज के विज्ञानी को भी मैं ब्राह्मण कहता हूं। कणाद अगर ब्राह्मण है, सांख्य विज्ञानी अगर ब्राह्मण है, तो आज का विज्ञानी भी, हॉकिंस भी ब्राह्मण है, आइंस्टीन भी ब्राह्मण है। ध्यान देना, क्योंकि ये जीवन को जानने की चेष्टा। आज का हिंदुस्तान पढ़ो, आज के हिंदुस्तान का एडिटोरियल पढ़ो, बता रहा है कि जीवन की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये विज्ञानी जानने की चेष्टा कर रहा है। इस पर बहुत शोध हो रहा है। अब उधर में विषयांतर न करो, बैठ जाइए, बाद में देखिए। तो देखो, इसलिए भटकाने नहीं देना चाहिए, इसलिए पांव नहीं छूना चाहिए। मेरा मन हिल गया, जाने में कहां बोल रहा था, हाँ वहां बोल रहा था, कामरूप कामाख्या। तो जीवन काम नाम है जीवन का, इसलिए कि काममयो यंग पुरुष। और संसार का, जीवन का जो रूप है, एक एक शरीर का जो रूप है, चाहे चींटी का हो, एमीबा का हो, या मनुष्य का, होमो सैपियन का, होमो इरेक्टस का, एक दृष्टि है विज्ञानी की। एंथ्रोपिक मने मनुष्य ही संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण जीवन के, संपूर्ण संसार के, ब्रह्मांड के केंद्र में। विज्ञानी भी अब सोचने लगा है, जैसे कि हिंदुस्तान ने कभी सोचा था कि सारी की सारी चेष्टा विश्व के उत्पत्ति के केवल मनुष्य को लेकर है। सब जीवों की महिमा है, इवोल्यूशन ऑफ